बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है दस्तों का आना। इसको असहाल भी कहते हैं और डायरिया भी कहते हैं। जो लोग अपने मैदे और आंतों की और अपनी सेहत की इस्लाह चाहते हैं या अपने सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने मैदे और आंतों को दुरुस्त रखें। वो कैसे रख सकते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ। अगर मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते जाएं तो मैदा और आंतें भी सही तरीके से काम करती रहती हैं और इंसान बीमार कम होता है। थोड़ी सी बेएहतियाती या तेज़ दवाओं का इस्तेमाल या ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला कर देता है। उसमें मुख्तलिफ़ अमराज मसलन पेचिश, मरोड़, इसहाल, कब्ज़ वग़ैरह ऐसे अमराज जो है वो पैदा होने का ख़दशा होता है। असहाल यानी कि डायरिया क्यों होता है? छोटी आंत के फेल के अंदर कुछ ख़राबी पैदा हो जाती है या किसी और वजह से उसके अंदर कोई रुकावट पैदा हो जाती है जिसकी वजह से असहाल आने शुरू हो जाते हैं। और ये असहाल पानी की तरह पतले होते हैं। इनका मखसूस रंग भी नहीं होता, कभी ये मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, कभी एक कलर के होते हैं। मिक़दार भी इनकी एक जैसी नहीं होती, कभी ज़्यादा मिक़दार में आते हैं, कभी थोड़ी मिक़दार में आते हैं। आते ये छोटी आंत के फेल की ख़राबी की वजह से है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था पेचिश के मुताल्लिक़। पेचिश जो है वो बड़ी आंत का मरज़ था और ये जो इसहाल है ये छोटी आंत का जो है वो मरज़ है। अब हम इसके असबाब की तरफ आते हैं कि इसके असबाब ये क्यों होते हैं इसहाल। ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल यानी कि तेज़ मसालादार ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल और सड़ी भूसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ज़्यादा गोश्त खाने का से और बार बार मुस्हिल लेने से भी इसहाल जो है वो आ सकते हैं। जिगर की गर्मी की वजह से जब सफ़रा ज़्यादा बनता है और ज़्यादा पैदा होता है तो उसकी गर्मी की वजह से भी जो है वह इसहाल आने लगते हैं। ग़िज़ाओं के अंदर बेएतदाली की वजह से इसहाल जो है वो आते हैं यानी कि दस्त जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी अलामात की तरफ आते हैं। जब ग़िज़ा फासिद होकर आंतों के ऊपर असरअंदाज होती है तो आंतों के अंदर या मैदे के अंदर कराकर या मरोड़ पैदा होकर दस्त आने शुरू हो जाते हैं। ज़ुबान मैली हो जाती है, जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, कपकपाहट भी बाज़ दफ़ा जो है जिस्म के अंदर शुरू हो जाती है और इसके अंदर मरीज़ मुशन कर करके जो है वो कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात दस्त जो है छोटे बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं उस वक़्त भी दस्त आने शुरू हो जाते हैं बच्चों को और वो हरे पीले दस्त जो है वो कहलाते हैं, वो आते हैं बच्चों को। ग़िज़ाओं की बेतदाली की वजह से भी जो दस्त आते हैं वो भी मैदे के अंदर मरोड़ पैदा हो जाता है, उसकी वजह से दस्त आते हैं। मेन इसका जो अलामात है वो यही है कि इसकी ज़ुबान जो है वो मैली हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है दस्त आने के साथ और बाज़ दफ़ा दस्त साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा दस्तों के बाद जो खून आता है वो बवासीर का खून होता है, जो दस्तों के साथ खून आता है वो आंतों की ख़राश की वजह से जो है वो खून आता है। ये तो थी इसकी असबाब, अलामात और ये क्यों होता है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। एक तो जिस वक़्त दस्त शुरू हो जब तक उसके दस्तों के अंदर से स्मेल ख़त्म ना हो दस्तों को फ़ौरन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैदे के अंदर जो फासिद ग़िज़ा जो होती है वो मौजूद होती है तो उसकी वो सड़ान की वजह से जो है वो बदबू पैदा होती है दस्तों के अंदर। जब तक वो ख़ारिज ना हो जाए उस वक्त तक दस्तों को बंद नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि दस्त अगर आ रहे हैं तो आप उसमें बदबू भी आ रही है तो आप हल्का सा जो है ना इसके अंदर मुसल दे दें, ताकि मुसल आने से उससे क्या होगा कि अंदर से जो फासिद मादा रुका हुआ है वो ख़ारिज हो जाएगा और उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझसे बुराती है कि आप अंजीर ले लें, अंजीर को दूध में उबाल के वो इस्तेमाल करा दें या कस्टराइल दूध के अंदर मिक्स करके वो आप दे दें, उससे जो है मादा जो है वो आसानी से ख़ारिज हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ को आराम से लिटा दें, उसको आराम ज़्यादा करने दें कि ज़्यादा देर तक वो लेटा रहे।
और बहुत पहले कोशिश करें कि 1-2 दिन जो है उसको ग़िज़ा जो है बिल्कुल रोटी वगैरह उसकी बंद कर दें। नरम बिल्कुल ग़िज़ा खिचड़ी, मूँग की दाल वगैरह की ये इस्तेमाल कराएँ उसको, ये साबूदाना इस्तेमाल कराएँ उसको। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको दस्त बंद करने की जो है वो अद्वियात, अगर तो ज़्यादा कमज़ोरी देखें होनी शुरू हो गई तो फिर दस्त बंद करने की अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करानी शुरू कर दें। उसके लिए दवाखाना की मजमल खां की हब्बे पेचिश, जवारिश अनारैन ये बड़ा अच्छा काम करती है। बसंत मालती और हब्बे राल ये टैबलेट हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसका कम्बिनेशन मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि किस तरह से कोई इस्तेमाल कराया जाता है। तो दस्त बंद करने शुरू करें और ख़ुराक की तरफ तवज्जो दें। इसबगोल का छिलका दही में डालकर इस्तेमाल कराएँ। केले का इस्तेमाल दही में डाल के केला इस्तेमाल कराएँ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता जो है उसके मैदे के अंदर ताकत आए और वो ख़ुराक पकड़ने के काबिल हो। अब इसको मैं कम्बिनेशन बताता हूँ कि आपको इसमें किस तरह इस्तेमाल करना है। जवारिश आमला सुबह नहार मुँह, कुर्से आमला लोलवी 2-2 गोलियाँ और जवारिश आमला की आधा-आधा चम्मच सुबह नहार मुँह दें और शाम को 5 बजे पानी के साथ इस्तेमाल कराएँ। दोपहर को बसंत मालती की गोलियाँ और हब्बे राल 2-2 गोलियाँ और जवारिश अनारैन आधा-आधा चमचा, ये दोपहर को और रात को खाने के बाद या खाने से पहले इसको इस्तेमाल कराएँ। जिस्म के अंदर बाज़ दफ़ा खुश्की की वजह से या पानी की कमी की वजह से गैस हो जाती है, तो सीको शरबत हमारा आता है जो खाना की मजमल खां का, वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। हब्बे का बदन शादरी की गोलियाँ वो इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद बाज़ दफ़ा दस्त जो है वो सफ़रा की ज़्यादती यानी कि गर्मी की वजह से भी जो दस्त आते हैं, उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, जवारिश नारंग का इस्तेमाल कराना है। जवारिश नारंग के साथ हब्बे पेचिश जो है वो और अक्सर पेचिश शरबत, ये तीनों बड़ा अच्छा काम करती हैं और ये मोशनों को बंद करके ताकत देती है जिस्म के अंदर, और जो दिल मतलाता है, जी मतलाता है उसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेती है। तो सबसे पहले इसको तो ये है कि आप मरीज़ को आराम कराएँ, उसकी ग़िज़ा पे ध्यान रहें और जो आपने जो नहीं खिलाना उसमें तेज़ मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ें, शवारमा, बर्गर, बोतल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी बंद कर दें और बिल्कुल हल्की पतली ग़िज़ा इस्तेमाल कराएँ। दही का इस्तेमाल कराएँ, छिलके सबूर का डाल के, केला का इस्तेमाल कराएँ, दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कराएँ या वैसे खुला इस्तेमाल कराएँ। अनार का शरबत जो है वो भी इसके लिए बेहतर होता है। और जो मैंने आपको बताया जवारिश नारंग, हब्बे पेचिश और अक्सर पेचिश शरबत, ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अंदर बसंत मालती और हब्बे राल जो है ये भी पेचिश बंद करने यानी कि इसहाल बंद करने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये अपना दवाखाना की मजमल खां की कुछ जड़ी बूटियाँ, अपना चंद मुरक्कबात थे जो मैंने आपको बताए हैं दस्त बंद करने के लिए, ये इस्तेमाल कराएँ। इंशाल्लाह इससे जो है दस्त भी बंद हो जाएगी और मैदे को ताकत भी मिलेगी। और जब मरीज़ कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए तो उसकी ग़िज़ा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दें, उसको चावल के साथ थोड़ी 1-2 आधी रोटी इस्तेमाल कराएँ और पर जो है शोरबे वाला चने के शोरबे से रोटी डिप करके इस्तेमाल कराएँ ताकि मैदे के अंदर ताकत आए और उसके जिस्म के अंदर भी ताकत आए। इसके साथ अगर मुफ़रद आपने कोई वो इस्तेमाल कराना है तो छोटी हरड़ को आप घी के अंदर बिरिया कर लें, वो फूल जाएगा। उसको फूलने के बिरिया करने के बाद उसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद वो आधा-आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम जो है वो इस्तेमाल कराएँ। अगर ज़्यादा मोशन आ रहे हैं तो फिर 2-2 घंटे बाद उसकी खुराक दे दें, वरना सुबह दोपहर शाम आप 3 टाइम उसको इस्तेमाल कराएँ। उससे भी जो है मोशन जो है वो रुक जाते हैं। बाद दफ़ा कच्ची लस्सी जो होती है उसको अच्छी तरह ठंडा करें, बाद उसको चीनी डाल के उसको मीठा और ठंडा करने के बाद जब पिलाएंगे तो उससे भी जो है मोशन जो है वो रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने कोई मालूमात लेनी हो या कोई मशवरा करना हो दवाखाना की मजमल खां के तमाम ब्रांचों के ऊपर हर वक्त अतीब हज़रात मौजूद होते हैं। आप उनसे बिलमुशाफ़ा भी मशवरा कर सकते हैं और ऑनलाइन के ज़रिए भी मशवरा कर सकते हैं। और जो लोग अद्वियात मंगाना चाहते हैं वो ऑनलाइन के ज़रिए अद्वियात भी जो है वो दवाखाने से मंगवा सकते हैं। शुक्रिया।